गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हिंदी की क्लास में मैं आप सबको हिंदी व्याकरण का दूसरा चैप्टर वर्णमाला पढ़ाऊंगी। इससे पहले आप व्याकरण में पहला चैप्टर पढ़ चुके हैं जो था भाषा और व्याकरण, जिसमें आप भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप होते हैं और अलग अलग भाषाओं की क्या लिपि होती है, ये सारी चीज़ें आप लोग उस चैप्टर में पढ़े हैं। तो आइए चलते हैं चैप्टर 2 वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्ण मीन्स होता है अक्षर। जैसे फूलों की माला होती है कि एक एक फूल को पिरो करके फूलों की माला तैयार हो जाती है, ठीक उसी प्रकार से जो अक्षर होते हैं उन्हें व्यवस्थित तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से जब उन्हें लिखा जाता है तो उनके समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि कुछ चित्र बने हुए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा कि ये ऊँट बना हुआ है और उसके नीचे लिखा हुआ है ऊँट। फिर ये आपका गुलाब है और उसके नीचे गुलाब लिखा हुआ है। इसके बाद तीसरा चित्र जो है वो संतरा का चित्र बना हुआ है और उसके नीचे संतरा लिखा हुआ है। यहाँ पे दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों के नामों का उच्चारण कीजिए। जो चित्र दिए गए हैं उनके नाम को आपको मौखिक रूप में बोलना है। तो पहला क्या है? ऊँट। दूसरा है आपका गुलाब। तीसरा आपका क्या है? संतरा। ऊपर ऊँट, गुलाब और संतरा 3 शब्द दिए गए हैं। इनका उच्चारण करते समय हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं। जब हम इन चित्रों के नामों का उच्चारण करते हैं तो हमारे मुंह से कुछ ध्वनियाँ निकलती हैं और यहाँ प्रयुक्त ध्वनियाँ नीचे दी गई हैं। मतलब इन्हें बोलते समय जो ध्वनियाँ बोली मतलब निकलती हैं, उच्चरित होती हैं, वो ध्वनियाँ यहाँ पर नीचे दी गई हुई हैं। तो पहला शब्द आपका पहला चित्र ऊँट बना हुआ था और उसका उच्चारण था ऊँट। फिर ऊँट है, ऊँट को फिर अलग अलग ध्वनियों में बांटा गया। तो पहला जो है ऊँट को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे ऊँट शब्द का, तो सबसे पहले देखते हैं ऊँट। ऊ क्या बोलते हैं? ऊ। तो सबसे पहले हम लिख देंगे ऊ और उसके बाद में ठीक ऊ के बाद में फिर चंद्र बिंदु है। क्या है? चंद्र बिंदु, जिसे हम अनुनासिक भी कहते हैं। अनुनासिक। तो ऊ के बाद फिर आपका ये अनुनासिक चंद्र बिंदु के रूप में आया है। फिर प्लस टा। टा में देखिए नीचे हल लगा हुआ है। हल लगने का मतलब ये है कि आप जानते होंगे कि कोई भी जो व्यंजन अक्षर होते हैं वो स्वर रहित होते हैं, उनमें स्वर नहीं होता है और फिर वो अपने आप में आधे होते हैं और उनके पूर्ण उच्चारण के लिए हमें उसमें आ या और भी कोई स्वर आ, ई, उ उनके साथ में लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जब टा में नीचे हल लग गया तो फिर उसमें जो आ जुड़ा हुआ था, आ जो था वो उससे अलग हो गया तो उसको बगल में लिख दिया गया। इस तरीके से ऊ प्लस अनुनासिक प्लस टा प्लस आ। टा में आ जुड़ा था और जब टा से आ को अलग किया गया तो टा के नीचे हल लग गया। हल हमें ये संकेत देता है कि यह अक्षर फिर आधा हो गया। दूसरा शब्द जो है बेटा गुलाब है। गुलाब। देखिए गुलाब जब हम बोलते हैं, अगर मान लीजिए इंग्लिश में अगर लिखना है तो हम लिखते हैं कि GULAB। देखिए जी तो जी जो कि गा के लिए आता है तो सबसे पहले गा आया है और यू बाद में आता है तो यू बाद में आता है तो ऊ बाद में आया आपका। तो गुलाब में सबसे पहले क्या आया? क्या उच्चरित होता है? सबसे पहले गा अक्षर। गा अक्षर उच्चरित होता है और जब गा में कौन सा स्वर लगा हुआ है तो देखिए गा में नीचे आप देख रहे होंगे यहाँ पे छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ है। तो छोटा ऊ का मात्रा लगा हुआ, फिर जब गा से हम उस स्वर को यानी छोटा ऊ जो स्वर लगा हुआ है तो उसको जब अलग किया जाता है फिर वो गा है इसके नीचे हल लग जाता है, क्योंकि उससे स्वर को अलग कर दिया। जब किसी भी व्यंजन अक्षर से स्वर को अलग किया जाता है तो उस अक्षर को हम नीचे हल लगा करके प्रदर्शित करते हैं। फिर गा हो गया, उससे ऊ को अलग करके बगल में लिखा गया गा प्लस ऊ। फिर आपका ला आता है। अब ला में देखिए कौन सा मात्रा लगा? बड़ा आ का मात्रा लगा हुआ है। तो जब बड़ा आ स्वर
इससे ला से अलग होता है, तो ला के नीचे क्या लग जाता है, हल लग जाता है। और फिर जो बड़ा आ मात्रा उसमें जुड़ा हुआ था उसको अलग हट कर लिख दिया जाता है। फिर आपका लास्ट जो अक्षर है गुलाब में वो बा है। बा से भी आ को अलग किया गया है, तो बा से जब आ को अलग किया गया तो बा में नीचे हल लगा दिया गया और आ को अलग लिख दिया गया। इसी तरीके से सभी शब्दों का वर्ण विच्छेद होता है। संतरा है, अब देखिए संतरा है तो जब सा से जो अंकी बिंदी है जिसे हम अनुस्वार कहते हैं, जैसे चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, वैसे ही जो अंकी बिंदी होती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। तो जब उससे अनुस्वार को अलग किया गया सा से, सा के ऊपर जो ये अनुस्वार लगा हुआ है जब उसको अलग किया गया, जो अंकी बिंदी लगी है उसे जब अलग किया गया तो सा के नीचे फिर हल लग गया और ये फिर आपका जो ये अनुस्वार है जो अंकी बिंदी है वो अलग हो गई। फिर प्लस ता, ता में आ जुड़ा हुआ है तो ता से जब आ को अलग किया गया तो ता के नीचे फिर हल लग गया और आ को अलग लिख दिया गया। फिर देखिए रा, अब रा संतरा, रा पे आ का मात्रा है तो यानी कि बड़ा, तो रा से जब उसमें लगी मात्रा में लगी मात्रा को उससे अलग किया गया तो फिर रा के नीचे हल लगा दिया गया और बड़ा आ को अलग कर दिया गया। बच्चों ये 3 शब्द हैं और उनके ध्वनि उच्चारित किए गए, उनको किस प्रकार से उनका विच्छेद किया गया, किस तरीके से उन ध्वनियों को अलग अलग किया गया, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बताया गया। इसके साथ ही साथ इस चीज़ को समझने के बाद आप लोग कुछ अपने मन से शब्द लेंगे, 2-4 शब्द अपने मन से लेंगे और आप उसको उच्चारित करेंगे और फिर उनकी ध्वनियों को अलग अलग करके लिखेंगे। यदि उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती, कोई दिक्कत आती है तो फिर मैसेज आप लोग करिएगा, पूछिएगा। ऊपर लिखी ध्वनियों के और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। इन ध्वनियों को वर्ण कहते हैं। इन ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। इसलिए भाषा में जो वर्ण होता है, जो अक्षर होता है, वो भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। वर्ण को भाषा की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है क्योंकि हम उसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं। अब वर्णमाला किसे कहते हैं, आपको स्टार्टिंग भी मैंने बताया था कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ये नहीं कि खा पहले लिख दो, का बाद में लिखो, बड़ा पहले लिख दो, छोटा बाद में लिखो, ऐसा नहीं। क्रमबद्ध समूह, जैसे कि वर्णमाला आप छोटा से ज्ञान तक लिखते हैं सीक्वेंस में, तो वो जो क्रमबद्ध तरीका होता है उसके समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है। यदि आप उन्हीं अक्षरों को इधर उधर ऊपर नीचे करके लिखेंगे, सारे अक्षर रहेंगे, लेकिन अगर आप उन्हें इधर उधर करके अलट पलट के लिखते हैं या ऊपर नीचे लिखते हैं तो फिर वो वर्णमाला नहीं कहलाएंगे। वर्णमाला के लिए ज़रूरी है कि वर्णों का जो अक्षर होते हैं उनका क्रमबद्ध तरीके से उन्हें लिखा जाए, उनका क्रमबद्ध समूह, उनका सीक्वेंस बना रहे, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। जब अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से लिखा जाता है तो वह वर्णमाला कहलाता है। अब देखिए वर्णों के प्रकार। हिंदी वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। पहला क्या है आपका स्वर, जैसे कि आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, लेकिन उसमें टोटल जो अल्फ़ाबेट होते हैं, टोटल जो लेटर्स होते हैं उसमें 26 होते हैं। हिंदी में ज़्यादा होते हैं। हिंदी में टोटल या सारे अक्षरों को मिला लिया जाए तो टोटल 52 होते हैं और उनको 2 भागों में बांटा जाता है। देखिए पहला आपका क्या है स्वर, जिसे ऐसे आप इंग्लिश में वॉवेल से बोलते हैं, AEIOU। इसी प्रकार से हिंदी में भी स्वर होते हैं, लेकिन हिंदी में जो स्वर की मात्रा, जो स्वर की संख्या होती है वो अधिक होती है। स्वतंत्र रूप से देखिए स्वर किसे कहते हैं, तो वह अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं स्वर कहलाते हैं। स्वर किसे कहते हैं, वह अक्षर जिन्हें हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उन्हें बोलने के लिए किसी और स्वर या अक्षरों की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए अन्य वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे कि
बताया गया है कि जो व्यंजन अक्षर होते हैं, जो व्यंजन अक्षर होते हैं, जैसे का खा गा घा अंगा चा छा जा झा इया टा ठा डा ढा ड़ा ता था दा धा ना, ये जो अक्षर होते हैं इन्हें बोलने के लिए, यानी जो व्यंजन अक्षर होते हैं उन्हें उच्चरित करने के लिए हमें आ की मदद लेनी पड़ती है, आ अक्षर की मदद लेनी पड़ती है या अन्य स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। जितने भी व्यंजन अक्षर हैं उन्हें हम स्वर की सहायता से बोलते हैं, लेकिन जो स्वर होते हैं उन्हें हम बिना किसी की सहायता से स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में कितने स्वर होते हैं? 11 स्वर होते हैं। जैसे इंग्लिश में 5 स्वर माने गए हैं, वैसे हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं। कहीं कहीं ये भी दिखाई पड़ता है, कभी कभी मतलब देखा जाए हिंदी किसी बुक में तो कभी कभी रहता है कि 13 स्वर होते हैं, लेकिन बच्चों जो मेन है वो आपके 11 स्वर ही होते हैं। जो एकदम सही है वो हिंदी भाषा में 11 स्वर ही माने गए हैं। और वो 11 स्वर कौन कौन से हैं? तो आपके हैं आ ई उ ऊ, री, ए आए, ओ आओ।